बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल के हम लॉज पढ़ रहे थे, पहले हमने पढ़ा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। मेंडल ने इसमें बच्चे दो कंट्रास्टिंग ट्रेड को टू मेंडल ने बच्चे टू कंट्रास्टिंग ट्रेड को स्टडी किया, दो मुख्तलिफ खसूसियात थी जिसको स्टडी किया, जिसे हमने इसीलिए कहा गया एक ही वक्त में एट अ टाइम मेंडल स्टडीड टू कंट्रास्टिंग ट्रेड्स एट अ टाइम आर कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस। इसी वजह से डाइहाइब्रिड क्रॉस भी कहा गया। पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि पहले उसने स्टडी किया था बच्चे शेप ऑफ सीड को, दूसरी जो खसूसियात थी उसने स्टडी किए बच्चे कलर ऑफ सीड, और दोनों खसूसियात हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट थी, मुख्तलिफ थी। पहले हमने बच्चे पढ़ा था कि जो मेंडल था उसने कहा था शेप ऑफ सीड के हवाले से, उसने टू अलील जो पेयर ऑफ अलील लिया उसमें से एक कैपिटल आर था और एक स्मॉल आर था। मेंडल ने कहा कि जो कैपिटल आर है ये डोमिनेंट होता है और जो स्मॉल आर है ये रिसेसिव होता है। उसके बाद उसने कहा कि ये जो बीज हैं ये गौल होंगे और ये जो हैं ये बच्चे रिंकल्ड होंगे, ये रिंकल्ड होंगे, ये राउंड थे और ये रिंकल्ड थे, यानी कि जुरीदार थे। पहली ट्रेड में उसने इनके दरमियान क्रॉस करवाया था। अब उसके साथ उसने इस चीज़ का इजाफा किया था कलर ऑफ सीड। अब कलर ऑफ सीड में क्या था कि कलर ऑफ सीड में जो अलील थे हमारे पास वो थे बच्चे कैपिटल वाई, जो क्या थे बच्चे डोमिनेंट थे, और इनका जो कलर था वो क्या था बेटा येलो, इनका जो कलर था वो येलो था। और उसके बाद दूसरी जो उसने खसूसियात देखी उसने कहा स्मॉल वाई होगा और स्मॉल वाई होगा, ये रिसेसिव थे और रिंकल थे। अब इसमें उसने कहा कि ये जो कलर होगा, ये जो कलर था इनका, ये ग्रीन से शो कर लेते हैं क्योंकि इनका कलर भी ग्रीन ही था। ये एक तो थे भी रिंकल और इनका जो कलर था वो भी ग्रीन था। तो ये जो दो मुख्तलिफ खसूसियात थी इसके दरमियान उसने स्टडी किया, इसके गमेट्स बनवाए, इसको फर्टिलाइजेशन करवाई। तो अब इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं कि जो है ना देख लेते हैं गमेट कैसे बनते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, तो आगे पोनेंट स्टेट कैसे ड्रा होता है। तो बच्चे ये हमारे पास एक पेयर है, इन दोनों का पेयर ले लेते हैं। ये कैपिटल आर का पेयर है, ये कैपिटल वाई। इसी तरह इनके दरमियान हमने क्रॉस करवाना है। ये हमारे पास एक रिसेसिव वाले थे और यही दूसरे भी रिसेसिव वाले। अब आप जानते हैं कि ये जो पहली जनरेशन थी इसको कहा जाता था पेरेंटल जनरेशन, जिसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता था। अब इनमें से देखें ये जो कैपिटल आर और कैपिटल आर है ये क्या है, पेयर ऑफ अलील है। एक जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं उसे हम अलील कहते हैं। द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन पेयर इज आल्सो नोन एज अलील। ये एक अलील का जोड़ा है। अब इनमें से किसी एक को ले लें, यानी जब गमीट बनते हैं तो यानी ड्यूरिंग मियोसिस, जब मियोसिस होती है तो गमीट बनते हैं। गमीट के दौरान क्या होता है कि ये जो पेयर ऑफ अलील थे ये सेपरेट हो जाएंगे। जब सेपरेशन होगी तो यहाँ पर बच्चे एक जो आर है यहाँ नीचे आ जाएगा कैपिटल आर। जब यहाँ से इनके दरमियान गमीट बनेंगे तो यहाँ से एक वाई आ जाएगा, फिर दूसरा इसी तरह आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी कि ये क्या बन गया हमारे पास गमीट फॉर्मेशन, गमीट बन गया। इसी तरह इनके दरमियान गमीट बनवा लेते हैं। ये कैसे बनते हैं, ये जो पहला स्मॉल आर है इसको नीचे लेना है, स्मॉल आर इस तरह, क्योंकि दोनों में से एक ने आना है इंडिपेंडेंटली, जरूरी नहीं है ये भी आ सकता है। इसके साथ स्मॉल वाई आ गया, इसी तरह दूसरा भी
दोनों सेम है इसलिए बुक में ए को ही लिखते हैं। अब ये क्या हो गया, गमीट बन गए। अब कहता है कि अब इन गमीट फॉर्मेशन के दौरान क्या करें कि ये जो गमीट बने हैं अब इनकी फर्टिलाइजेशन करवाएं, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो तो जिसके नतीजे में F1 जनरेशन हमारे पास बने। ये गमीट बन गए हैं, यहाँ से इसको ले लेते हैं, यहाँ से इसको ले लेते हैं, इनके दरमियान करवा लेते हैं बच्चे फर्टिलाइजेशन। यहाँ देखिए बच्चे ये कैपिटल R था, कैपिटल Y था, इसकी क्रॉस बनाएंगे इसका स्मॉल r स्मॉल y के साथ। यहां देखिए ये जो है ये इसके साथ क्रॉस करेगा, जो ही इसके साथ क्रॉस करेगा तो करेगा क्या आ जाएगा बेटा, कैपिटल R और स्मॉल r। पहले हमने क्या किया बेटा, जो पेयर ऑफ अलील थे उसमें से जो गमीट्स थे उनकी सेपरेशन की। अब फिर से क्या कर रहे हैं, उन्हीं गमीट्स को मिलाएंगे। जब गमीट्स मिलते हैं तो उनके मिलने के नतीजे में जो जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, यानी कि जिसे हम कहेंगे F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फिलियल कहते हैं बच्चे को, यानी कि नया जो बच्चा बनेगा। अब ये जो Y है इसका क्रॉस करवाया जाएगा स्मॉल y के साथ, तो आ जाएगा कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y। अब यहां पर देखें कैपिटल R है बेटा डोमिनेंट और स्मॉल r है रिसेसिव। अब आपने पहले पढ़ा हुआ है कि जो डोमिनेंट है ये रिसेसिव की खसूसियात को छुपा देता है, यानी कि यहां पर ये जो F1 की जनरेशन थी तमाम जो बीज थे वो क्या थे बेटा, राउंड थे। पहली बात तो क्लियर होगी कि तमाम बीज तो वो थे गोल, क्योंकि बेटा यहाँ पर ये जो स्मॉल r है ये है रिसेसिव और इसकी खसूसियात ज़ाहिर नहीं होंगी। उसके बाद बेटा आप दूसरे में देखें कि जो कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल Y और स्मॉल y। कैपिटल Y रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा येलो कलर को, और जो स्मॉल y है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन कलर को। अब जो कैपिटल Y है ये है डोमिनेंट और जो स्मॉल y है ये है बेटा रिसेसिव। अब जो डोमिनेंट है ये रिसेसिव की खसूसियात को छुपा देता है, इसी वजह से इसका जो कलर आएगा वो बेटा येलो होगा। ये बेटा इनके दरमियान थी क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और मेंडल ने कहा था कि जिसको भी आप स्टडी कर रहे हो उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन तो करे लेकिन उनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल हो कि वो करवाई जा सके। अब ये जो F1 है ये हमारे पास एक आया, दूसरा इसी तरह का F1 लें, यानी कि हम F1 का F1 के साथ क्रॉस करवा दें। F1 क्या है हमारे पास, ये चीजें हैं। अब ये जो F1 का क्रॉस होगा यहां पर इसे हम कहते हैं बेटा सेल्फ फर्टिलाइजेशन। F1 क्या है, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। उसके बाद इसका क्रॉस होगा इसी तरह के दूसरे F1 के साथ, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। ये वो पॉइंट है बच्चे जहां पर अक्सर जो है ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे गलती कर जाते हैं और पूरा का पूरा जो उसकी जो लॉ की जो डेरिवेशन है वो गलत कर जाते हैं। ये एक पॉइंट समझने वाला है, अगर ये आप लोगों ने समझ लिया तो आगे जो है वो करना आप लोगों के लिए बड़ा इजी है। यहाँ देखिए बच्चे उसने कहा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, यानी कि आजादाना, ये खुद मुख्तार नहीं है कि भाई यही इसके साथ क्रॉस करे। असॉर्टमेंट का मतलब होता है बेटा सेग्रीगेशन, अलैदगी। अब कहता है कि ये जो कैपिटल R है इसको एक आसान तरीके से कर लेते हैं। पहले आप कैपिटल R लिख लें इस तरह तरीके से, उसके आगे ये दोनों को लिख लें, कैपिटल Y भी और स्मॉल y भी। इस तरह आप स्मॉल r लिखें, इसके साथ भी आप सामने लिख लें जी कैपिटल Y और स्मॉल y, आसानी के लिए। इसका मकसद क्या है कि ये जो कैपिटल R है ये जो है
ये इन दोनों के साथ पहले क्रॉस करेगा। जो ही कैपिटल आर ने कैपिटल वाई के साथ क्रॉस किया तो पहले हमारे पास जो जीनोटाइप आएगी वो क्या है बच्चे, कैपिटल आर कैपिटल वाई। जो ही ये अगली जनरेशन के साथ क्रॉस करेगा तो दूसरी जनरेशन हमारे पास क्या आएगी, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। यानी कि ये जो हमारे पास है ये क्या है, जीनोटाइप, जो जीन्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। उसके बाद ये है, ये जो स्मॉल आर है ये पहले कैपिटल के साथ क्रॉस करेगा, कैपिटल वाई, फिर स्मॉल के साथ स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हमारे पास 4 तरह की जीनोटाइप बन गए हैं। अगर इसका हम क्रॉस कराएं तो ये भी सेम यही चीजें आएंगी। ये जो आर है इसका इसके साथ क्रॉस करवा दें, पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इसका क्रॉस करवाएं इसके साथ, यानी कि पहले कैपिटल आर का दोनों के साथ क्रॉस करवाना है, अगले जो दूसरे पेयर ऑफ जीन्स है अलील्स हैं उन दोनों के साथ क्रॉस करवाना है। तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर ये जो दूसरा अलील है इसका आप क्रॉस करवाएं तो क्या आ जाएगा बच्चे, स्मॉल आर इसके साथ क्रॉस करवाएं, कैपिटल वाई, फिर इसका इसके साथ करवा दें, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये जो बच्चे जनरेशन है और ये जो है ये सेम है, ये एक दूसरे के आइडेंटिकल है। यहाँ हमारे पास 4 टाइप की जीनोटाइप आई है, यहाँ पे 4 टाइप हैं और 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा हमारे पास 16 आता है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो जीनोटाइप उसकी जो फिनोटाइप्स हैं, जो हमारे पास जो रेशो आएगी उसमें 4 तरह की आनी चाहिए। अब इसको हम देख लेते हैं, ये इसकी जो है ना जीनोटाइप कैसे करनी है। इसको लिख लेते हैं इधर, ये कैपिटल आर, एक ऊपर लिख लेना है एक नीचे, कैपिटल वाई, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारे पास सेम इसी तरह जो चीज़ इधर आई वही इधर आई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब यहाँ पर देखें, पहले का पहले के साथ क्रॉस करवाना है, दूसरे का दूसरे का साथ, जिसे हम कहते हैं पुनर्ट स्क्वायर। आर.सी. पुनर्ट के नाम से जाना जाता है। एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे आर.सी. पुनर्ट, जिसने ये बताया था कि आप इस तरीके से भी इसकी जो है ना बता सकते हैं कि जो राउंडेड येलो है वो कितने आएंगे, जो रिंकल्ड ग्रीन येलो है वो कितने आएंगे, जो राउंडेड ग्रीन है वो कितने आएंगे और जो रिंकल्ड ग्रीन है वो कितने आएंगे, इनकी रेशियो कैसे आएगी, रेशियो निकालने का तरीका बताया था। यहाँ देखिए बच्चे, पहले का पहले के साथ क्रॉस करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, दूसरे का दूसरे के साथ कराएंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। उसी तरह यानी कि पहले का इन सब के साथ क्रॉस करवाना है, फिर इनका इस सब के साथ क्रॉस करवाना है। अब यहाँ पर देखिए, इसका कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई, सॉरी इसका इन सब के साथ करवाना है, पहले कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इनका इन सब के साथ क्रॉस करवाएं, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, फिर इसका इसके साथ क्रॉस करवाएं, कैपिटल आर स्मॉल वाई
स्मॉल वाई। फिर इसका इसके साथ क्रॉस करवाएं, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। फिर इसका लास्ट वाले के साथ करवाएं, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह आप इसका क्रॉस करवाएं, स्मॉल आर इसके साथ कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसका क्रॉस करें इसके साथ, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फिर इसका लास्ट वाले के साथ स्मॉल आर उसके बाद कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर लास्ट में बच्चे बच जाता है ये स्मॉल आर और इसके साथ सबके साथ क्रॉस करें, स्मॉल आर कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर बेटा देखिए आगे स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। फिर लास्ट पे आपके पास एक रिसेसिव हो जाती है सारी जनरेशन, स्मॉल आर उसके बाद स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। अच्छा, तो अब हम इसमें देखेंगे, इसकी रेशियो निकालेंगे कि इसमें राउंडेड जो येलो है वो कितने निकलते हैं, जो रिंकल्ड येलो है वो कितने निकलते हैं, येलो राउंडेड ग्रीन कितने निकलते हैं और रिंकल्ड ग्रीन कितने निकलते हैं। पहले हम देख लेते हैं जो राउंडेड येलो है। तो हमने कहा था कि जो कैपिटल आर है ये राउंडेड को रिप्रेजेंट करता है और जो कैपिटल वाई है ये येलो को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि यहाँ कैपिटल आर भी है, राउंड भी है और कैपिटल वाई भी है और येलो भी है। पहला बी जो है हमारे पास ये राउंडेड येलो हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए कैपिटल आर है, राउंडेड तो है, उसके बाद कैपिटल वाई भी है, स्मॉल वाई भी है। अब आपको पता है कि जो डोमिनेंट होता है कैपिटल ओवर स्मॉल, यानी कि कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई और डोमिनेंट ओवर स्मॉल वाई। इसका मतलब ये इसके ऊपर डोमिनेंट है और डोमिनेंट का आप लोगों को पता है डोमिनेंट क्या करता है, डोमिनेंट स्मॉल की जो खसूसियात होती हैं, जो रिसेसिव होता है उसको छुपा देता है, ज़ाहिर होने नहीं देता। इसका मतलब ये इसकी खसूसियत जब छुपा देगा तो इसकी खसूसियत ज़ाहिर होगी, तो इसकी खसूसियत क्या है कि ये कलर में येलो था। इसका मतलब कि जो दूसरा है वो भी हमारे पास क्या आ गया, येलो। उसके बाद तीसरे भी आ रहे हैं, राउंडेड भी है, रिंकल भी है। अब राउंडेड और रिंकल में आप लोगों को पता चल गया कि जो राउंडेड है वो रिंकल की खसूसियात को छुपा देगा, तो ये राउंड है, उसके बाद ये येलो है, तीसरा भी आ गया। यानी कि जो हमारे पास राउंडेड येलो है वो अभी तक 3 हो गए हैं। आगे देखते हैं हम कितने होते हैं, राउंडेड भी है और रिंकल भी है, उसके बाद येलो भी है और ग्रीन भी है। अब यहाँ देखिए ये जो राउंडेड है ये रिसेसिव की खसूसियत को छुपा देगा, यहाँ पर ये जो येलो है ये ग्रीन की खसूसियत को छुपा देगा। इसका मतलब है कि ये भी राउंडेड हुआ और येलो हुआ, 4 हो गए। यहाँ देखिए आगे ये दोनों जो है राउंडेड है, यहाँ देखिए ये जो है ये ग्रीन है कलर में और ये राउंड जो है येलो है। अब जो डोमिनेंट होता है वो रिसेसिव की खसूसियत को छुपाएगा, बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 5 भी हो गए। उसके बाद ये भी डोमिनेंट है, ये ग्रीन है, ये नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए ये डोमिनेंट है स्मॉल, ये रिसेसिव है, डोमिनेंट रिसेसिव की खसूसियत को छुपाएगा। यहाँ देखिए ये स्मॉल वाई है, ये कैपिटल वाई है। इसका मतलब है कि 6 हो गए। जो कैपिटल है वो स्मॉल की खसूसियत को छुपा देगा। आगे यहाँ देखिए ये कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, उसके बाद राउंडेड तो है लेकिन आगे दोनों ग्रीन है, उनमें कैपिटल कोई भी नहीं, यानी कि येलो कोई भी नहीं। यहाँ आ जाए, यहाँ देखिए पहले स्मॉल आर है, उसके बाद कैपिटल आर। कैपिटल आर राउंडेड है, स्मॉल आर की खसूसियत को छुपा देगा, उसके बाद दोनों येलो है, इसका मतलब है 7 हो गए। जो हमारे पास राउंडेड येलो है वो 7 भी अभी तक हो चुके हैं। उसके बाद आगे स्मॉल आर कैपिटल आर, यानी कि जो राउंडेड है वो स्मॉल की जो रिसेसिव की खसूसियत को छुपाएगा। यहाँ देखिए आगे राउंडेड भी है और
सॉरी येलो भी है और ग्रीन भी है। येलो ग्रीन की खसूसियत को छुपाएगा, इसका मतलब है राउंडेड येलो। 8 हो गए। उसके बाद यहाँ देखें ये है रिंकल्ड रिसेसिव है लेकिन है येलो। यहाँ देखें ये भी रिंकल्ड है लेकिन है येलो, तो हमें तो राउंडेड चाहिए। यहाँ देखें यहाँ ये राउंडेड है, स्मॉल आर भी है कैपिटल आर भी है। स्मॉल आर की खसूसियत को कैपिटल आर छुपा देगा, मास्क कर देगा। यहाँ स्मॉल वाई भी है कैपिटल वाई भी है, इसका मतलब है कि स्मॉल वाई की खसूसियत को कैपिटल वाई छुपा देगा। इसका मतलब है ये राउंडेड रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल आर राउंडेड को और कैपिटल वाई येलो को। इसका मतलब है कि ये हमारे पास 9 बीज हो चुके हैं। अब यहाँ देखें कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये राउंडेड तो है लेकिन है ग्रीन। यहाँ भी देखें ये रिसेसिव है लेकिन है येलो। यहाँ देखें ये बेचारे हैं भी रिसेसिव और ग्रीन, यानी कि अकेली ही ये जो फिनोटाइप बच जाती है। अब इसका मतलब है कि हमारे पास जो राउंडेड येलो सीड आए हैं वो 9 थे। पहली बात हो गई। उसके बाद दूसरी चीज है कि हम देख लेते हैं आगे कि हो राउंडेड लेकिन हो ग्रीन, वो कितने आते हैं। यहाँ देखिए ये 4 पहले तो हो गए, ये 5 हो गए पहले, ये रह गया था, ये राउंडेड भी है कैपिटल आर कैपिटल राउंडेड है। उसके बाद स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई रिसेसिव है, यानी कि रिसेसिव कौन से कलर को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो वाई वाला ये कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये शेप को, सीड की शेप को, और ये उसके कलर को। ये कौन सा कलर है जी, ग्रीन। इसका मतलब है कि जो पहला है वो हमारे पास आ गया, जो राउंडेड ग्रीन है वो एक हो गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ देखें राउंडेड है रिसेसिव भी है, राउंडेड रिसेसिव की खसूसियत को छुपाएगा। यहाँ दोनों क्या है, रिसेसिव है। इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास राउंडेड ग्रीन है, दूसरा ये भी हो गया हमारे पास। अब यहाँ देखें ये जो बच गए हैं ये हैं रिसेसिव लेकिन है येलो, ये भी रिसेसिव है येलो है। अब यहाँ देखें ये स्मॉल आर है कैपिटल आर है, स्मॉल आर की खसूसियत को कैपिटल आर छुपाएगा। ये दोनों क्या है, ग्रीन है, यानी कि ये राउंड है और ये ग्रीन है, तो इसका मतलब 3 हो गई ये भी हमारे पास। अब यहाँ देखिए ये क्या है, स्मॉल आर है दोनों, इसका मतलब रिसेसिव है, और ये स्मॉल वाई ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो कैपिटल वाई है ये येलो को, और जो येलो है ये ग्रीन को रिप्रेजेंट होने नहीं देगा क्योंकि वो डोमिनेंट है इसके ऊपर। तो इसका मतलब है ये रिंकल है और येलो है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो राउंडेड ग्रीन बीज आए हैं वो कितने हैं भाई, वो हैं 3। इसका मतलब 9:3, ये भी हमारे पास आ गई। उसके बाद हम देख लेते हैं कि आगे जो है वो हो रिंकल्ड लेकिन हो येलो। रिंकल येलो कितने होंगे यहाँ देखते हैं। ये देखिए पहला स्मॉल आर यानी कि रिंकल्ड है जुरीदार। जो रिंकल होते हैं ना वो इस तरह से बीज होते हैं, इस तरह से, और जो राउंडेड होते हैं वो ऑब्वियसली गोल होंगे इस तरह से। अब ये देखिए ये रिंकल्ड है रिसेसिव और कलर क्या है, दोनों कैपिटल वाई है। कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो कलर को, यानी कि ये हमारे पास जो है पहला आ गया है रिंकल्ड येलो। उसके बाद यहाँ भी देखें ये भी है स्मॉल आर, दोनों क्या हैं, रिसेसिव है। यहाँ एक कैपिटल वाई है एक स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई की खसूसियत को छुपाएगा। जब कैपिटल स्मॉल वाई की खसूसियत को छुपाएगा तो क्या आएगा हमारे पास, रिंकल्ड येलो दूसरा। उसके बाद यहाँ आ जाए हमें, ये देखिए दोनों रिसेसिव है, स्मॉल आर दोनों रिसेसिव यानी कि रिंकल्ड है। उसके बाद यहाँ देखिए एक रिसेसिव है एक डोमिनेंट है, यानी कि रिप्रेजेंट होगा रिंकल्ड येलो, 3 हो गए। अब ये देखिए ये तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई यानी कि ये तो रिंकल्ड ग्रीन है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिंकल्ड येलो है वो भी है 3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 9:3:3। उसके बाद लास्ट में एक ही बचा है स्मॉल आर रिप्रेजेंट कर रहा है रिसेसिव को यानी कि रिंकल को। उसके बाद स्मॉल वाई रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन कलर को, और ये दोनों क्या है, रिसेसिव है। इसका मतलब है कि हम लिख लेते हैं आगे जो रिंकल्ड ग्रीन है वो जस्ट 1 है। इसका मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं
रेशो 1। तो यही मेंडल ने ये रेशो प्रूव की थी कि ये जो 9:3:3:1 ये रेशो आई थी जब उसने पुनर्ट स्केल ड्रा किया था। ये तो था ना एक बीज कि आपने दो मुख्तलिफ खसूसियात को स्टडी किया। अगर आप बच्चे हज़ारों बीज को भी स्टडी करें ना तो फिर भी इसी तरह की जो है ना रेशो निकलेगी। इसी तरह आप क्रॉस कराएंगे एक का दूसरे के साथ, मतलब कि अगर एक कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दूसरा जो है वो उसके सीड शेप को जो है ना रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर जो सबसे अहम चीज़ थी ना वो था कि जो F2 जनरेशन थी, वो जो F2 जनरेशन है हमारे पास वो क्या है बच्चे, ये वाली थी F2 जनरेशन। F2 जनरेशन हमारे पास जो आई थी वो थी कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। ये थी बच्चे हमारे पास F2 जनरेशन जो किसके नतीजे में आई थी, जब हमने उसके दौरान सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई थी। तो आई होप सो कि आज का ये जो लेक्चर है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कहीं से समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।